दोस्तों, क्या आपने कभी घड़ी की तरफ देखा जिसकी सुइयां चलती जा रही है और वक्त को आगे धकेल रही है? क्या आपने कभी सोचा कि ये वक्त कहाँ चला गया है? घंटे दिनों में बदल जाते हैं और दिन महीनों में, और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि साल गुजर गए। आपको ऐसा लगता है कि जैसे रेत की तरह वक्त आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि वक्त फिसल नहीं रहा, बल्कि आप उसे जाने दे रहे हो। आप उसे पकड़ ही नहीं रहे। आपने वक्त की डोर को मजबूती से नहीं पकड़ा, आपने इसका कंट्रोल नहीं संभाला, आप उसे जाने दे रहे हो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्त का कंट्रोल आप अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। याद रखें, वक्त का कंट्रोल अगर आपके हाथ में आ गया तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। इस हकीकत को समझकर बात करते हैं कि वक्त आपके पास सबसे कीमती चीज़ है। क्या आप ये बात मानते हैं या आपके ख्याल में पैसा सबसे कीमती है? दोस्तों, आपका पैसा आपसे छिन जाए, आप सड़क पर आ जाए तो आप दोबारा उसे कमा सकते हैं। आप अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वक्त अगर एक बार चला जाए, ज़िंदगी का वो लम्हा जो एक बार गुजर जाए, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। अब गुजरे हुए वक्त को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल देखने पर, गैर ज़रूरी कामों पर या अपने कामों को कल पर टालने पर, कल करूँगा कहने में ज़ाया कर देते हैं। और कल उनके पास क्या गारंटी है? जब आप आज का वक्त ज़ाया कर देते हो, जो काम आपने आज करना था वो कल पर डालते हो, तो आप कल करने वाले कामों को किस तरह मैनेज करेंगे? आप तो दरअसल कल के टाइम में से कुछ टाइम चोरी कर रहे होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप वक्त को पैसे की तरह समझे तो हर सेकंड जो आप खर्च करेंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप उसे इन चीज़ों पर खर्च कर रहे होंगे जो अहम है, या आप उसे अपने हाथों से फिसलने दे रहे होंगे। दोस्तों, यही वक्त का राज है। वक्त खुद को मैनेज नहीं कर सकता, ये तो बस गुजर जाता है। अब ये आप पर है कि आप उसे कंट्रोल करके किन रास्तों से गुजारते हैं, किन कामों पर खर्च करते हैं। अपने हर दिन का आगाज़ एक सिंपल सवाल से करें। अपने आप से ये सवाल पूछें कि आज के दिन मेरे पास करने के लिए सबसे अहम क्या है। आपने ये नहीं सोचना कि सबसे आसान क्या है या वो काम कौन सा है जो करना मुझे अच्छा लगता है, बल्कि आपने ये सोचना है कि मेरे लिए सबसे अहम काम कौन सा है। क्योंकि सच यही है कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी तरजीहात ही आपकी ज़िंदगी को बनाती है। अगर आप अपनी तरजीहात को तय नहीं करेंगे तो गैर ज़रूरी काम, डिस्ट्रैक्शन आपके वक्त को खाना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो गैर ज़रूरी काम ही आपकी तरजीहात बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आपके वक्त का चोर होती है। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब थोड़ा थोड़ा करके आपके वक्त को चोरी करते रहते हैं, और आपको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह सोचें कि जैसे आपका दिन एक शीशे के जार की तरह है, और आपके गोल्स, आपके ख्वाब, आपके रिश्ते बड़े बड़े पत्थरों की तरह हैं, और गैर ज़रूरी काम, डिस्ट्रैक्शंस रेत की तरह है। अगर आप इस जार को पहले ही रेत से भर देंगे तो फिर बड़े पत्थरों के लिए इसमें जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप इस जार में पहले बड़े पत्थरों को डालेंगे तो रेत उनके इर्द गिर्द जगह बना ही लेंगी। यही एक तरीका है जिससे आप अपने वक्त पर काबू पा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एक और बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो है ना बोलना। देखें, आप हर चीज़ नहीं कर सकते। हर बार जब आप किसी एक चीज़ को हाँ बोल रहे होते हैं जो अहम नहीं है, तो आप किसी ऐसी चीज़ को ना बोल रहे होते हैं जो अहम होती है। याद रखें, ना बोलना खुद गर्ज नहीं बल्कि समझदारी है। इस तरीके से आप अपने वक्त की हिफाजत करते हैं, अपने वक्त को उस काम के लिए महफूज करते हैं जो वाकई आपके लिए अहम होता है। सच तो यह है कि वक्त पर काबू पाना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं,
اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا فون رکھنا پڑتا ہے، نیٹ فلیکس بند کرنا پڑے گا، دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنی پڑے گی جو اصل میں آپ کی زندگی آگے بڑھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سکون کی بجائے آرام طلبی کے بجائے ترقی کو چوز کرنا۔ اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، لیکن جتنا آپ اسے کریں گے اتنا ہی یہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب آپ اپنے ٹائم کو دانش مندی سے استعمال کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول محسوس ہوگا، آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملتی دکھائی دے گی، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، وقت آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سمجھداری سے استعمال کریں